बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शरण्यं श्रीमहाकालं मृत्युंजयम् उमापतिम् अवन्तिकानगरीनाथं वन्दे देवमहेश्वरम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मिता। श्रीरामचंद्र रघुपुंगव राजभरज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवतः शरणागतोस्मि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिय राम के हनुमत हो सहाय। सूर्यपासक श्याम के तुलसीदास जी के राम मेरे दोनों परम धन सिर धरि करो प्रणाम। लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की महावीर हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की जय। जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार परमाधार विश्वाधार अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमाराध्य मेरे प्रभु श्री राम अखिलेश्वर नर्मदेश्वर रामेश्वर दक्षेश्वर परमेश्वर भूत भावन भुजंग भूषण भगवान शिव शंकर अत्यंत बलशाली परम पराक्रमी जितेंद्रिय ज्ञानियों में अग्रगण्य प्रातः स्मरणीय अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आदि शक्ति परा अम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ज्ञान गम्या त्रिगुणात्मिका शक्ति परमाराध्या परम शक्ति भगवती माँ भवानी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। मंचस्थ इस कार्यक्रम के सतत अनवरत रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हुए
सभी का ध्यान रखना, सभी का को याद रखना। ऐसे परम आदरणीय मंचस्थ श्री द्विवेदी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, श्री करवरिया जी के चरणों में नमन करता हूँ। ग्राम, शहर, नगर से आए हुए और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विद्वज्जन, रामकथा के मर्मज्ञ विद्वान, कविगण, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए आइए, एक तो चित्रकूट धाम में पहुंचना ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी चित्रकूट में आने के लिए अयोध्यापुरी के सब लोग इतने बेचैन हो गए थे। जब श्री भरत जी महाराज जाना चाह रहे थे, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। गुरु जी महाराज ने उन्हें कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठो, परिस्थिति को देखते हुए तुम्हें बैठना जरूरी है। तुम्हारे पिताजी या महाराज दशरथ राजा सोचने योग्य नहीं है। लेकिन भरत जी ने कहा कि आपने दारुण दीनता सब ही कहूं सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। चित्रकूट के लिए भरत जी महाराज ही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भैया कि अयोध्यापुरी के सब लोग उनके साथ जाना चाहते थे। जो ज्यादा वृद्ध थे वो लोग भी दुखी हो गए, जो बच्चे थे वो लोग भी दुखी हो गए, और जिन्हें भरत जी महाराज नियुक्त कर रहे हैं कि तुम घर की रखवाली के लिए, राज्य की रखवाली के लिए, खजाने की कोष की रखवाली के लिए रुको, वो सब दुखी हो रहे हैं। इसलिए चित्रकूट धाम में पहुंचना ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। और रामचरितमानस के माध्यम से रामायण मेला का बहुत बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं और रामकथा रूपी अमृत धार यहाँ प्रवाहित हो रही है, गंगा जमुना त्रिवेणी की धार प्रवाहित हो रही है। आप हम सब वहां लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जीवन के प्रत्येक पल का, प्रत्येक समय का लाभ उठाना चाहिए। और मानस के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जीवन का लाभ क्या है। सब लोग चाहते हैं कि लाभ हो, हानि कोई नहीं चाहता। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ की सब लोग कुछ कहते हैं, महाराज लाभ हो, ऐसा कोई बात बताइए, ऐसा कोई हम कार्य करें, ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे लाभ ही लाभ हो। तो हमने कहा भैया सुख दुख पाप पुण्य, हानि लाभ, जीवन मरण, दिन रात, ये तो क्रम है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पये परिहरिवारी विकार। तो नहीं, फिर भी लाभ ही लाभ हो, ऐसा कोई बताइए उपाय। तो मैंने कहा भैया मेरे हिसाब से तो दरवाजे में शुभ और लाभ लिखा रहता है, शुभ और लाभ। मैंने कहीं नहीं देखा कि पहले लाभ और शुभ। आप लाभ चाहते हो लेकिन पहले लाभ नहीं, पहले लिखते हैं शुभ, उसके बाद लिखा जाता है लाभ। तात्पर्य यह है कि अगर लाभ चाहते हो तो शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दो। अगर शुभ कर्म करते रहोगे तो लाभ ही लाभ होगा। और हमारे जीवन का परम लाभ क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भुजिए राम सबे काम बिहाई। हानि की जगह यही समय किछ भाई, भुजियन राम ही नरतन पाई। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि हम भगवान को भजें, राम को भजें। ये सत्संग जो हो रहा है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है।
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और भगवान शंकर तीनों लोगों के गुरु भगवान शंकर ने कहा है कि उमा संत समागम समुन लाभ कछु आन। और ये मिलता कब है? बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। तो लाभ यही है जो हम लोग यहाँ पर बैठ के उठा रहे हैं। और हानि क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है हानि की जगह ही समझ जो भाई भजिय न राम ही नर तनु पाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जिन्होंने हमें ये मानव देह दे दिया है, दी गई संपदा है मानव देह। किसने दिया? कबहु की करी करुणा करके दिया गया है। भगवान ने करुणा करके दिया है। करुणा दया, भगवान को करुणा सिंधु कहते हैं, दया सिंधु कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं। कबहु की करी करुणा निर्देही देत, शब्द प्रधान दीजिए, देत ईस बिनु हेत स्नेही, देत ईस बिनु हेत स्नेही। तो भगवान ने करुणा करके कृपा करके हमें मानव देह दे दिया है, उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमको 24 घंटा में एक बार तो सोचना चाहिए। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि एक दिन रात के 24 घंटे में कितना घंटा हम काम के लिए निकालते हैं और कितना घंटा राम के लिए। बस यही मनन चिंतन करेंगे कि हम 24 घंटे में कितना हमने काम के लिए निकाला और कितना राम के लिए निकाला। जिसको देखो यही कहता है। अभी परसों ही मेरे शिव महापुराण की कथा का उपसंहार हुआ है। तो हमारे कवर्धा छत्तीसगढ़ से मैं आया हूं, तो उस क्षेत्र में गन्ना की बहुत बाहुल्यता है। गन्ना जोरों पर है, गन्ना वाला काम। तो बहुत सारे लोग आते थे देर से, सब काम निपटा के वो कहते थे महाराज हम कथा सुनने के लिए आते तो मगर काम है, कथा सुनते तो मगर गन्ना का काम। तो ये जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, इसलिए एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। क्योंकि बांट ले कोई किसी का दर्द यह मुमकिन नहीं। अपने शरीर में पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगा, करोड़ों रुपए देकर अगर कहोगे कि भाई मेरा दुख दर्द या बीमारी तुम ले लो, बांट ले कोई किसी का दर्द यह मुमकिन नहीं। वारे गम दुनिया में उठवाते नहीं मजदूर से, और जहां में रात दिन जारी प्रभु का कारखाना है। कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना है, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना है। और ये पूरे विश्व की बात है। जिस समय तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना की, वेदना की ज्वाला में सब लोग विदग्ध थे। उस काल में वेदना की ज्वाला में सब विदग्ध थे। अधर्म की आग में पूरा हिंदुस्तान मानो जल रहा था। और वेदना की ज्वाला में विदग्ध मानवों के लिए मानस से अच्छा कोई नहीं उपचार है। धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान जिसे तुलसी के दिव्य मानस से प्यार है। क्योंकि विश्व का समस्त ज्ञान, मैं निवेदन कर रहा हूं सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है मानस में। और ज्ञानियों के ज्ञान का यही एक सार है। और इस कलिकाल में स्वयं श्री रामचंद्र जी का मानस के रूप में हुआ अवतार है, मानस के रूप में हुआ अवतार है। ये जो रामचरित मानस है मेरे भैया, ये हमारे लिए एक आचार संहिता है, हमारा एक संविधान है। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम आए तो आदरणीय द्विवेदी जी को सूचना दिए और सीधे रामघाट में उतरे, रामघाट में। और उसके बाद वहां स्नान किए, बोटिंग किए, नाव में बैठ के। तो जो नाविक था वो बोला महाराज यही केवट ने यहीं से गंगा पार करी राम जी को। मैंने कहा श्रृंगेरपुर वाली के बाद वो निषाद रात के बाद वो किए थे, तो श्रृंगेरपुर कहाँ है? नहीं वो हम नहीं जानते ही। तो केवट की चर्चा उसने किया तो मुझे केवट की याद आ गई, क्योंकि मैं भी नौका में बैठा नाव विहार कर रहा था, जल विहार कर रहा था। तो केवट की बात उसने मुझे याद दिला दी।
आप सब जानते हैं कि राज्य मंत्री सुमंत जी से भगवान राम ने कहा कि अब आप वापस जाइए, अब आप वापस जाइए। लेकिन सुमंत जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज ने कहा है कि 4 दिन जंगल घुमा करके वापस ले आना सीताराम लक्ष्मण को। और मैं जानता हूं कि राम सत्य संकल्प हैं। राम अगर वापस नहीं आएंगे तो अगर सीता वापस आ जाएगी तो शायद मेरे प्राण बच जाएंगे। राम नहीं आएंगे क्योंकि वो सत्य संकल्प हैं, लेकिन अगर सीता वापस आ जाएगी तो शायद मेरे प्राण बच जाए सुमंत। इसलिए देवी आप ही वापस चलो। लेकिन सीता जी ने तर्क वहां पर ऐसे ऐसे तर्क दिए, प्रभा जाई कहां चंद्र बिहाई, ये शरीर है तो मैं इनकी परछाई हूं, अलग नहीं हो सकती। तब भगवान राम ने सुमन जी से कहा कि जाओ, जाइए जाइए, और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बरे बसेरा में सुमंत पठाए, जबरदस्ती भगवान राम ने सुमन जी को विदा किया कि बरे बसेरा में सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तहाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जबरदस्ती सुमन जी को कहा कि अब आप जाइए, बरबस मैंने जबरदस्ती बरबस राम सुमंत पठाए, और गंगा जी के किनारे मेरे राघव आ गए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भैया, मेरे राम आए तो गंगा जी का उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हम लोग दूर से देखते हैं कि जय गंगा मैया बोल लेते हैं, लेकिन उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अब गंगा के उस पार जाना है तो तुलसीदास जी महाराज की लेखनी आप देखना, गागर में सागर भरी हुई है। माएंगी ना न केवट आए ना, लिख सकते थे कि बुलाया, लेकिन लिखा मांगी, मांगे। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, ये दुनिया का दाता, दुनिया का रखवाला मांग रहे हैं किससे? केवट से। अब एक केवट को हमारे साहित्यविदों ने अनुरागी केवट कहा है। अनुरागी, जो अनुराग से भरा हो। भगवान राम को प्रेम जानते हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन ये अनुराग से भरा हुआ अनुरागी केवट है। ये अनुराग क्या है? मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। किए कोटि जप जोग विरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते, और भगवान ही केवट के पास आए हैं। एक बात यह है कि भक्त नहीं जाते दर पर, ज्ञानी जो है भगवान को ढूंढते हुए इधर उधर जाता है। ज्ञानी को चल के आना पड़ता है भगवान को ढूंढते हुए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र को आना पड़ा क्योंकि ज्ञानी है, लेकिन केवट के पास भगवान चल कर आए हैं। और क्या बड़ा बढ़िया यहाँ का दृश्य है कि माएंगी ना, केवट भैया अपनी नौका तो लाना। केवट ने देखा और कह दिया कि नहीं लाऊंगा। न केवट आए ना, क्यों क्यों नहीं लाओगे? कहिए तुम्हारे मर्म में जाना, इसलिए कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। वो प्रसंग जो है बहुत छोटा है, 2 ही दोहा का है, लेकिन गजब का प्रसंग है। वो इतना लेख लिखा गया उस पर, इतना लेख लिखा गया है केवट प्रसंग पर कि माएंगी न केवट आए ना, कहिए तुम्हारे मर्म में जाए ना। क्यों नहीं लाओगे नौका? केवट ने कहा इसलिए कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज को गुस्सा लगा। लक्ष्मण जी को क्यों? 24 घंटे में इनके साथ रहता हूं, आज तक इनके मर्म को नहीं जान पाया। और अनपढ़ केवट पढ़ा लिखा नहीं है, केवट कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। और ये कहता है, और चैलेंज के साथ कहता है कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना, इसलिए कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब ध्यान दीजिए कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण
करहि निरंतर गान। शेष शारदा गणेश महेश और वेद जिनके गुणों का बखान तो करते हैं और आखिरी में कह देते हैं नेति मने न इति मने इनके गुणों का कोई अंत नहीं है। कही नेति निगम पुराने आगम जासुकी रति गावहे। लेकिन एक केवट पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, व्याकरण नहीं जानता, बोलने की शैली मालूम नहीं है, शब्द पर कोई पकड़ नहीं है और चैलेंज करके भगवान से कहता है कि कहिए तुम्हार मर्म में जाना। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। क्या मर्म को जानते हो? चरणों की बात है, एक गड़बड़ी है आपके चरण में। केवट की बात ध्यान से सुनिएगा। केवट ने कहा कि एक गड़बड़ी है आपके चरण में। क्या गड़बड़ी है? चरण कमल रज कहूं सब कहे। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। केवट कितनी सावधानी से बोल रहा है, देखो कितनी सावधानी से बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ऐसा सब कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कमल रज कह सब कहे। क्या कहते हैं? कह मानुष करण मूरी कछ अहई। आपके चरण में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, ऐसा सब कहते हैं। आपके चरण में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, ये केवट की वाणी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे आदरणीय, केवट एकदम सही बोल रहा था। जब तक हम राम जी का चरण चिंतन नहीं करेंगे, राम जी के सिद्धांत में नहीं चलेंगे, राम जी के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, मनुष्य नहीं बन सकते, मनुष्य नहीं बन सकते। मानवता की स्थापना अगर होगी तो राम जी के चरण चिंतन से होगी। राम जी के चरण चिंतन की जब हम लोग ध्यान करेंगे तभी मानवता की स्थापना होगी। और केवट बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि मानुष करण मोरी कछ है। राम के सिद्धांत में चले बिना कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता। इसलिए वो नारायण नर बनते हैं, वो निराकार साकार बनते हैं, निर्गुण निराकार सगुण और साकार रूप धारण करते हैं। और पार्वती मैया का ये पहला प्रश्न है, आप रामायण पढ़ लेना कि प्रथम सो कारण, पहला कारण प्रथम सो कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। और सगुण साकार परमात्मा जो निर्गुण है, सगुण हुए हैं, बातें बहुत हैं। वो निर्गुण और निराकार को सगुण और साकार करने वाले जो होते हैं वो भक्त हैं, केवल भक्त, सिर्फ भक्त, मात्र भक्त, वल्ली भक्त। इसलिए हमारे भगवान का जब भी अवतार होता है भारत में होता है, भारत की मिट्टी उन्हें प्यारी लगती है। एक आदमी ने कहा हमारा विदेशों में क्यों नहीं? हमने कहा नहीं, वो तो रग रग में कण कण में राम है। लेकिन अवतार की अगर बात आती है, श्री भागवत महापुराण के मतानुसार 24 अवतार, भारत की मिट्टी भगवान को प्यारी लगती है। कहा क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि विदेश की नारी को भगवान को रिझाने की कला नहीं आती, भगवान को बुलाने की कला नहीं आती। हिंदुस्तान की मां जानती है भगवान को कैसे रिझाना है और कैसे बुलाना है। एक विदेश की नारी भगवान को रिझाने के लिए गई, लेकिन किसके बल पर? रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। रूप के बल पर विदेश की लंका की नारी शूर्पणखा राम जी को रिझाना चाह रही थी, विवाह का प्रस्ताव भी रख दी, बदले में नाक कान कट गए, बात नहीं बनी। और वह परमात्मा हमारे धराधाम में, भारतवर्ष की भूमि में अनेक बार जन्म लेते हैं। क्यों? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। कौन सा फार्मूला है, वो कौन सी विधि है जिसके कारण ओ परमधाम में रहने वाले भगवान धराधाम में आ जाते हैं? कहा सोवज प्रेम भक्ति वश, प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के परमात्मा अपना परमधाम छोड़ करके इस धराधाम में आ जाते हैं। सोवज प्रेम भक्ति वश कौशल्या के गोद।
और एक केवट, अनुरागी केवट भक्त है, छोटा भक्त है, छोटा बेटा। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, अपने भक्त को भगवान छोटा बेटा मानते हैं। वो इतना ऐसा छोटा बेटा जो अबोध हो, जो बोल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, अपने से जो मांग नहीं सकता, जो पूर्णतः अपने मां पर निर्भर रहता है, वैसा ही भक्त भगवान अपने भक्त को अबोध बालक मानते हैं और कहते हैं कि करो सदा तिनकी रखवारे, जिम्मे बालक है राख महतारे। जैसे छोटे बच्चे की रखवाली मां करती है ना, वैसी भगवान अपने भक्त की रखवाली करते हैं। तो अच्छा, छोटे बच्चे की बात को मां बुरा नहीं मानती। और केवट भी भक्त है, और केवट ने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या जानते हो? आपके चरण में कोई मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। छोट सिलाए भई नारी सुहाई, आपके चरण रस का स्पर्श हुआ, एक पत्थर से वो नारी बन गई। भगवान राम ने कहा बिल्कुल से सही सुने हो, छोट सिलाए भई नारी सुहाई। लेकिन केवट, तुम्हारी जो नौका है वो लकड़ी की बनी हुई है, काठ की बनी हुई है। मेरे चरण से पत्थर को खतरा है। एक शिला नारी बनी, लेकिन ये नौका तो लकड़ी की बनी हुई है। अब केवट का तर्क आप देखना, छुवत शिलाए भई नारी सुहाई, तो पाहन ते न काठ कठिनाई। आपका चरण जब पत्थर को नारी बना सकती है, तो पाहन ते न काठ कठिनाई। लकड़ी पत्थर से ज्यादा मजबूत नहीं होती, पत्थर ज्यादा कठोर होता है और मजबूत होता है। पाहन ते न काठ कठिनाई। और लकड़ी की बनी मेरी नाव कहीं नारी बनकर के पति लोग चली गई महाराज, तो मेरा तो पूरा परिवार उजड़ जाएगा। और बस यही जानता हूं मैं, तरनी मुनि गरनी हुई जाई, बाट पर मुरी नाव उड़ाई, बाट पर मुरी नाव उड़ा। नौका चली गई तो मेरा क्या होगा महाराज? यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कुछ और ही कबारू। इसके अलावा मुझे और कोई धंधा नहीं आता महाराज, और कोई टैलेंट मेरे पास नहीं है, इसलिए अपनी नाव को नहीं लाऊंगा। अरे हमें गंगा पार लगा दो भैया, लगा दो। हमें जाना है, शीघ्रता से जाना है, विलंब नहीं करना है। सचमुच आप गंगा पार जाना चाहते हो? हाँ, तो फिर आप थोड़ा देर रुके रहिए। केवट ने कहा रुके रहिए, ठहरिए। क्यों? इसलिए कि अगर जाना ही है ना, तो मैं वो घाट दिखा देता हूं जहां कमर भर जल है। यही घाट ते थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाइए हुजूर। थोड़ा देर इंतजार कीजिए आप, मैं आपको वो घाट दिखा दूंगा जहां कमर भर जल है, वहां चले जाए। लेकिन अभी नहीं, वो घाट मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा तब दिखाऊंगा। अभी दिखा दिया तो सब लोग वहीं से गंगा पार करने लगेंगे, तो मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा महाराज। अरे नहीं भाई, हम अकेले दोनों भाई रहते तो हम वहां से भी चले जाते, लेकिन यहाँ हमारे साथ सीता है, इसका तो ख्याल रखो। केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवसिगा चह, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। सचमुच अगर आपको गंगा पार जाना है ना प्रभु, अब इस कथा प्रसंग में शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि मोहि पद पदुम पखारन कहु। आप मुझे अपना चरण पखारने के लिए कहें, तब मैं आपको चरण पखार के नौका में बिठाऊंगा। और ऐसे ही नहीं, केवल कसम खा के बोलता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। आप चरण पखारने के लिए कहेंगे तब चरण पखारूंगा। अच्छा, भगवान राम का अगर वो चरण पखारने लगता तो भगवान राम पीछे नहीं हो जाते। लेकिन वो ये बोल रहा, इस कथा प्रसंग में चरण धोने की समस्या नहीं है, चरण पखारने की समस्या नहीं है। केवल ये बोलता है कि आप कहिए तब मैं आपके चरण को पखारूंगा। कोई महापुरुष कैसे कहेगा कि मेरा चरण पखारिए?
कोई महापुरुष कैसे कहेगा? लेकिन नहीं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतेराई चहु मुहिरा में रावरी। मुझे आपकी सौगंध है आन दशरथ, और आपके बाप की सौगंध है मुहिरा में रावरी आन दशरथ। शपथ सब साची कहूं। भैया तो आप तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन तो बाप तक पहुंच गया। शांत रहो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक बाण मारूंगा खत्म हो जाएगा। और केवट ने देख लिया, लक्ष्मण मारना है तो मार लो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बरु तीर मारे ही लखन जो तब लगिन पाए पखारी हो, जब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी है। देखिए केवट ने मानो लक्ष्मण जी को चैलेंज कर दिया, अगर तुम मुझे मारोगे लक्ष्मण तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा तुम्हारा ही, मारूंगा मर जाओगे, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा बनेगा। मरूंगा हाथ किसके जो श्री रघुवीर का दुलारा है। केवट ने कहा अगर आपके हाथ मेरी मृत्यु होगी तो मेरा बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। मरूंगा हाथ किसके जो श्री रघुवीर का दुलारा है। मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता है। मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर भगवान राम के प्यारे दुलारे भाई लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ेगा तो तैयार हूं, गंगा जी के किनारे मरना पड़ेगा तो तैयार हूं, और राम के सामने ही मरना पड़ेगा तो तैयार हूं, और राम जी के चरण धोने के अपराध पर ही मरना पड़ेगा तो तैयार हूं। अगर इन पद पंकज पर प्राण खो जाएगा केवट, अगर इन पद पंकज पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर के भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो फिर क्यों न ऐसा अवसर श्रीमान जाने दो, क्यों न जान की जीवन के सन्मुख जाने दो। बोले भक्तोत्सल भगवान के। समय की सीमा को देखते हुए बार बार मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय ज्योति जी को, संचालक महोदय को, और रामायण मेला समिति के समस्त पदाधिकारी गणों को, सदस्य गणों को, चित्रकूट धाम के सभी रहवासियों को। बोले राजा रामचंद्र के जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान के जय, चित्रकूट धाम की जय। अभी आप सुंदर सुमधुर सुललित राम की रसमयी कथा का पान कर रहे थे। बहुत सुंदर आपने सुना, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पंडित रामलोचन तिवारी जी का इस चित्रकूट की धरती में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आज